अस्सलाम, जैसे कि मैं साकिब कुरैशी, मेरे साथ मौजूद है रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं तनवीर असलम राजा साहब। इनसे गुफ्तगू भी करते हैं। आज ये अदालत जेल के बाहर कारकुनान के हमरा मौजूद है। तनवीर साहब, क्या वजह है पिछली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है उन्होंने मज़ामत की, उसके प्रेशर में जो है इमरान खान साहब की दो बहनों की मुलाकात हो गई। आज जो है बगैर मज़ामत किए अलीमा खान साहब जो है वो जेल में पहुंच गई है खान साहब से मुलाकात करने। आपको क्या लगता है, क्या कोई हवाओं का रुख तब्दील हो गया, क्या इरादा है? खान साहब की कब तक रिहाई जो है मुतवक्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे आपने कहा कि हमने मज़ामत की, हमने मज़ामत नहीं की है, हमने अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल किया है। हम बिल्कुल आईनी तरीके से खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात कराने के लिए यहाँ जमा हुए थे और मज़ामत हुई स्टेट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से। हम मज़ामत तब होती है कि जब हम कोई गैर कानूनी या वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे होते तो हम उनको रोक रहे होते। बेसिकली हम कानून को फॉलो कर रहे थे और ऑर्डर थे अदालत के कि आप जाके खान साहब से मिलें। तो बेसिकली मज़ामत जो है स्टेट की तरफ से हुई है, क्योंकि इमरान खान से ये सारे डरते हैं। आज ये जो भी हुआ, हालांकि आप कह रहे हैं कि मज़ामत नहीं हुई, तो आज शायद इन्होंने कानून को फॉलो किया है। अदालत के ऑर्डर से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की तरफ से कि बहनों की मुलाकात कराई जाए, उन ऑर्डर्स के मुताबिक मुलाकात कराई गई है। ऑर्डर तो पहले भी आते रहे हैं लेकिन कान नहीं धरे गए। हम 2 महीने से यही कह रहे थे कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की, और इस कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये कोई भी मज़ामत PTI के कारकुनान की तरफ से और फैमिली की तरफ से नहीं थी। हम आते थे यहाँ के बैठ जाते थे कि हमारी मुलाकात कराएं। हमारे बैठे हुए लोगों के, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के कपड़े फाड़ते थे, उनके ऊपर तशद्दुद करते थे, बदतमीजी करते थे। तो बेसिकली खवातीन से भी करते थे और बेसिकली ये सारी चीज़ें स्टेट की तरफ से, जाली हुकूमत, फार्म 47 के चोरों की तरफ से। तनवीर साहब, पिछले हफ्ते अलीम गंडापुर साहब आए थे, एक सूबे के वज़ीर आला, लेकिन इस ढाबे पर उनको बिठा दिए गए। क्या सचों ने रोक लिया था? क्या समझते हैं? देखें, इसमें सारा नुकसान इस मुल्क के निज़ाम का है, पॉलिटिकल सिस्टम का है और इन अदारों का है कि जिन अदारों को उनके काम से हटा के गुंडागर्दी के ऊपर लगाया जाता है और फिर नुमाइंदे जो 50-50 हज़ार, लाख वोट लेके आए और 6-6 लाख और 8-8 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आप उनकी तौहीन करते हैं तो आप उनकी ज़ात की तौहीन नहीं करते हैं, बेसिकली आप उस ओहदे की तौहीन करते हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन की तौहीन करते हैं जिसके वो मेंबर हैं, इस मुल्क के कानून की तौहीन करते हैं, इस रियासत की तौहीन करते हैं। आज अगर मुलाकात जो है वो हो जाती है अलीमा खान साहिबा की, क्या समझता है, कोई हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, कोई मुज़ाकरात चाह रहे हैं, बैक डोर, क्या लगता है? देखिए, मुलाकात से हवाओं का रुख कैसे तब्दील होगा? हवाओं का रुख अडयाला की तरफ तो खुल गया है ना। देखें, अडयाला की तरफ मुलाकातें तो पिछले 2 साल से हो रही थी। अब ये इन्होंने मुलाकातों से भी इनको डर लगता था, इन्होंने मुलाकातें भी रोक दी थी। ये एक कानूनी हक था, आईनी हक था जो उनको मिला है। वो अपने भाई की खैरियत पूछेंगी। ये चूंकि फैमिली की मुलाकात है, ये कोई सियासी मुलाकात नहीं है। सियासी मुलाकात जुमेरात को है। तनवीर साहब, क्या कुछ दोबारा से तहरीक का आगाज किया जा सकता है? देखें, कानूनी तहरीक हमेशा हर मुल्क में, हर जमहूरी निज़ाम में, हर सियासी निज़ाम में होती है और वो अवाम के थ्रू ही होती है। और ये सारे पुरअमन लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। आज जब पिछले हफ्ते इस मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया, हमारे दुश्मन ने एक गलीज नज़र से जब हमारी तरफ देखने की कोशिश की, तो हम सारे सीसा पलाई की दीवार बन के अपने मुल्क के लिए खड़े हो गए। इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ मुल्क की बात है, जहाँ कौम की बात है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है, वहाँ पे फोर्सेस से और फौज से पहले हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार। अगर सर, जैसा कि आपने कहा पाक भारत जो है वो इंडिया जो है झूठा प्रोपेगेंडा कह रहा था, लेकिन हमारी पाक फौजियों ने और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पाकिस्तानी फोर्सेज हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हवाले से क्या पूरी कौम यकजा नजर आई, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इंडिया की गलतफहमी है। उन्होंने 2019 में भी ये ट्राई करने की कोशिश की थी और उनको बहुत बड़ा जो है लेसन मिला था हमारी पाक फौज की तरफ से, वज़ाइया की तरफ से। उनको ऐसा लगा कि शायद मुल्क के अंदर कोई इंटरनल पॉलिटिकल मसले हैं या इख्तलाफात हैं, तो शायद मुल्क कमज़ोर हो गए। ये उनकी भूल है, क्योंकि ये मुल्क है इस कौम से और ये एक बहादुर कौम है और इसने हमेशा अपने मुल्क की हिफाजत की है, अपनी सरहदों की हिफाजत की है। और ये तमाम लोग जो यूनिफॉर्म में वो भी पाकिस्तानी हैं, इसी मुल्क के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, कोई क्या हैं, तो वो सारे लोग हमारे अंदर से ही हैं। और जब मुल्क की बात होगी या कौम की हिफाजत की बात होगी या इस मुल्क की सालमियत की बात होगी, तो तब हम सारे मुत्तहिद हैं। और इंडिया ये अगर 10 दफ़ा दोबारा कोशिश करेगा तो उसको इससे बड़ा जो है ना सरप्राइज भी मिलेगा और इससे बड़ा जवाब भी मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मेरे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं तनवीर असलम साहब, ये मौजूद थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ